Hello everyone, I hope you all are good. My name is Kavish Budaraja and I am a banking aspirant. In this video, I am gonna talk about current affair. So basically, इसमें करंट अफेयर मेनली SBI PO और SBI क्लर्क को ध्यान में रख के मैं ये वीडियो बनाऊंगा. सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी. फर्स्ट विल बी रिसोर्स, सेकंड विल बी नोट्स एंड थर्ड विल बी रिवीजन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ रिसोर्सेज. हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है अगर आप करंट अफेयर्स के लिए देखेंगे तो. लाइक अभिजीत मिश्रा सर, खुश सर, कपिल काटपाल सर, आशीष गौतम सर, गौरव गर्ग सर, शीतल मैम, पंचम क्लासेस. तो ऐसे रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, बट मेन पॉइंट है कि आपको इसमें से रिसोर्स चुन के उसमें स्टिक करना है थर्ड टाइम के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल यू नीड टू स्टिक फॉर 4 मंथ्स. अगर आप इससे कम में अगर आप किसी टीचर को जज करेंगे तो वो फेयर इनफ नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप उनकी मैराथन क्लासेस देख लें और उसके बाद आप जज करें कि इनका पढ़ा हुआ आया नहीं, क्योंकि बैंकिंग का जो सिलेबस हो रहा है जीए को लेके वो चेंज हो रहा है. इसलिए आपको एक ऐसे टीचर को चुनना है जो बेसिकली कंसिस्टेंट हो. लाइक सब टीचर पढ़ाते हैं बट कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. जैसे आप पढ़ने के वाले के लिए होती है ना, पढ़ाने वाले के लिए भी होनी चाहिए. लाइक आप जैसे अभी जनवरी में चल रहे हैं, अगर आपको दिसंबर का करंट अफेयर अभी हो रहा है तो वो काफ़ी डिले है अकॉर्डिंग टू मी. पढ़ सकता है जो इंसान पढ़ना चाहता है, बट स्टिल इट इज़ काइंड ऑफ डिले फॉर मी. और इस वीडियो में मैं जो ही बात कर रहा हूँ रिसोर्स की, वो मैं बात कर रहा हूँ एज अ वीडियो रिसोर्सेज, क्योंकि मेरे को PDF सोर्स इतना पसंद नहीं है. आप डेफिनेटली PDF सोर्स से तब पढ़ सकते हैं जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो. लाइक अगर आप एक जॉब करते हैं तो आप PDF सोर्स पढ़ सकते हैं. एंड अगर आप के पास कहते हैं लाइक आपके मेंस चल रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आपको सारे चारों सब्जेक्ट एक साथ करने, मेंस करने, वो भी मेंस में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप PDF कर सकते हैं. वरना अगर आपके पास नॉर्मल जैसे अभी डे टू डे है, उसमें आप डेली CA इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी डेली CA बेटर है देन PDF. इसके बाद आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन आपको उनका समझ आ रहा है, तो आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि आप 1-2 दिन उनसे पीछे चले. जैसे आज 22 जैन है, अगर मैं किसी टीचर का पढ़ रहा हूँ और मैं उनसे लाइक 18 जैन का पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को है कि मेरे को वीडियो मिल जाएगी. आपको बस ये देखना है कि थोड़ा पीछे, ये नहीं कि आप 1 महीना पीछे चले जाएं. सो ये रिसोर्सेज का ये मेनली रहेगा, आपको इसमें ध्यान रखना होगा. अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक टू मी, मैंने अभिजीत मिश्रा सर से पढ़ा है, वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं. और अगर अनअकैडमी में बैंकर्स वे चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे फ्री क्लासेस होती है. फिर वही अनअकैडमी में MCQ फॉर्म में क्लासेस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वो कर सकते हैं. सो मेरे लिए तो अभिजीत मिश्रा सर थे. बाकी अगर आपको ट्राई करना है किसी और टीचर को, लाइक कपिल काटपाल सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आपको अगर ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज. एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है नोट्स. नोट्स आपके फर्स्ट पार्ट्स पे रिलेटेड है. लाइक जो नोट्स हैं वो आपके जो आपने टीचर को एज अ रिसोर्स जो उनके अकॉर्डिंग है. जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं अभिजीत मिश्रा से पढ़ता हूं, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट है मयूर नाम का, उसने एक चैनल बनाया हुआ है, उसमें वो शॉर्ट फॉर्म PDF देता था, मैं उससे पढ़ लेता था. अगर आपको ऐसा कि है कि अगर आपको किसी की और की PDF से समझ नहीं आएगा, किसी के हैंड रिटन से नहीं समझ आता, तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा. बट क्या होता है जब हम लिखते हैं तो अक्सर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. हम जैसे 1 आवर की क्लास कर रहे हैं, फिर हमको उसमें 1.5 आवर्स उससे ज़्यादा लग जाता है कि हम लिखेंगे, पहले उसको स्टॉप करेंगे, फिर लिखेंगे, और टाइम लगता है काफ़ी. बट इट ऑल डिपेंड्स अगर आपकी कैसा मन है. लेकिन अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मैंने दोनों ट्राई किया है और दोनों इफेक्टिव है. क्योंकि अगर जब मैं रिवाइज़ करता हूँ तो मैं PDF से भी रिवाइज़ करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये कितना टाइम लगता है मेरे को. मैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता हूँ कि मेरे को लिखना है या नहीं लिखना है. अगर बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डीप में आ रही है, तो हमको सब कुछ याद करना पड़ रहा है. अगर हम उतने को लिखेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा.
बट कुछ लोग होते हैं जिनको लिख के याद होता है तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैं नोट्स के लिए नहीं, मैं ऐसे नोटपैड टाइप का होता है शॉर्ट, उसमें मैं अपना लिख लेता था थोड़ा बहुत। जैसे जो मेन होते हैं, जो MEUs होते हैं, वो सब मैं लिख लेता था। जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट ने किसी बैंक के साथ किया है एग्रीमेंट, तो ये मैं लिख लेता था, जिससे कि ये एक बार पढ़ के एक जिस दिन पेपर है उसके लास्ट दिन पढ़ लिया जाए। सो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ अबाउट रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम डेली पढ़े अगर, तो भी हम उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना हम कर सकते हैं अगर हम उसको रिवाइज ना करें सही से। और जैसे कि रिवीजन कैसे किया जाता है मैं ये बताता हूँ। आपको पहले सबसे पहले देख रहे हैं कि आपको एक दिन को रिवाइज करने में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दिन को, जैसे मैंने पूरा वीडियो ऑफ देखी हुई है पूरी, तो मैं उसको थोड़ा टाइम बाद रिवाइज करूँगा तो मेरे को 20 मिनट लग जाते हैं। लाइक अच्छे से पूरा अच्छे से स्टैटिक जो होंगी उसकी वो भी इन्फॉर्मेशन याद करने में 20 मिनट लग जाते हैं। अगर मैं उसको फिर से दोबारा पढ़ूंगा तो मेरा वो वही टाइम रिड्यूस हो जाएगा, लेस देन 15 मिनट लगेंगे। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जब मेरा पेपर आने वाले हो तब मेरे को 1 डे पढ़ने में मैक्स 10 मिनट लगे, जिससे कि अगर हम देखते हैं कि ज़्यादातर 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स और कुछ डेज होते हैं, तो हमको एक मंथ 4 आवर्स में ख़त्म करने का होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर हम उसको चाहे तो अगर डे दे दें, क्योंकि अगर हम बात करें जब मेंस की, तो मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जीए, और हम जीए को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे भी सकते हैं। तो ये आप अगर 4 घंटे देंगे अपने, अगर 4 to 5 आवर्स में अगर आपका 1 मंथ कंप्लीट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, तो वो गुड एंड इनफ होता है। सो ये आपको देखना होगा खुद, ये मैं किसी के लिए बता नहीं सकता हूँ कि अगर आपको इतना टाइम लगेगा, कितना आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा। और आप जब भी रिवीजन करना हो तो आप स्टॉप वॉच करते हैं खोल कर रखिए जहाँ भी आप पढ़ते हैं। लाइक जैसे कंप्यूटर में पढ़ते हैं, लैपटॉप में पढ़ते हैं, तो उसमें स्टॉप वॉच खोल कर रखिएगा, तो उसमें देखिए कितना टाइम लगता है। और साथ में जैसे आप पर डे अभी डेली पढ़ रहे हैं सीए, तो आपको साथ में वीकली भी चलते जाना है, जैसे पीछे की ओर जाना है। जैसे अभी प्रेजेंट वीक है, उसके पीछे वाला वीक ले लिया, उसको आपको कोशिश करनी है कि 2 से 3 दिन मैक्स खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप 1 आवर्स देंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको खत्म हो जाएगा आराम से। तो आपको वैसे ही पीछे जाना होता है, और जो प्रेजेंट वीक खत्म हुए फिर उसको पढ़ना होता है। ऐसे ही धीरे धीरे आपको रिवाइज करना होता है। आप सारा एक साथ सोचेंगे, एक साथ करेंगे कि हम एक बार रिवाइज करेंगे, नहीं होगा। आपको 2-3 बार रिवाइज करना होगा। अगर आपने 3 बार रिवाइज किया है तो तब भी आपको लगेगा कि आपको याद नहीं है। जब आप क्वेश्चन देख पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आपको कुछ याद नहीं है, बट इन रियलिटी आपको जब क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो आपको वो माइंड में आपके आएंगे आंसर, और आप कर पाएंगे। और अगर जैसे अभी बात करें, अभी SBI क्लर्क एंड SBI PO दोनों बहुत मेजर पार्ट प्ले करते हैं अगर जीए का देखें हम दोनों में, तो क्योंकि SBI क्लर्क में 50 मार्क्स का है एंड SBI PO में 60 मार्क्स का है, और SBI क्लर्क में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो प्री निकालना कंपेरेटिवली काफ़ी इजी होता है, लेकिन जो मेंस निकालना होता है वो टफ होता है, क्योंकि मेंस में पेपर टफ आया था, बट स्टिल कट ऑफ करते हैं। मैं अपनी स्टेट की बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की, स्टिल वो 80.25 गई, क्योंकि मेंस की कट ऑफ कभी इतनी कम नहीं जाएगी जितना आपको लगता है, क्योंकि ये आपका एग्रीगेट लगता है, खाली ऐसा नहीं होता है जीए होता है। लोग कहते हैं काफ़ी बना के आते हैं। लाइक मैं अपना बताऊँ, मेरे मार्क्स 72 आए थे, और मैंने अटैम्प्ट किया था 85 मार्क्स का कुछ। तो आपको कहते हैं 100 मार्क्स का एम करना होगा, और ये 100 मार्क्स का एम आप तब अचीव कर पाएंगे जब आपकी जीए अच्छी स्ट्रांग होगी। जब आप जीए में कम से कम आपका अटैम्प्ट, मार्क्स नहीं अटैम्प्ट तो होना चाहिए कम से कम 25 अबव। आपका 25 अबव अटैम्प्ट तभी होंगे जब आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, और काफ़ी ईजिली कर सकते हैं अगर हम इसको सही से स्ट्रैटेजिकली रिवाइज करें। अगर हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं, रिवाइज करें, आपको बेसिकली देखो सब कहेंगे 6 मंथ तो कहेंगे ही, बट अगर आप एक अभी तैयार कर रहे हैं तो 4 मंथ लेके चलिए। अगर आपने पहले के पढ़े हुए हैं तो आप 6 मंथ ही लेके चलिए, और 6 मंथ में आपको ऐसा करना है कि जो आपका जो भी लास्ट मंथ होता है, जैसे अप्रैल में होगा अगर कहते हैं हमारा पेपर, तो आपको मार्च और फरवरी कहते हैं एंडिंग वाले डेज में कहते हैं, जैसे पहले आपने रिवीजन किया, सबसे पहले उसका ही किया हमने, कहते हैं फरवरी का किया और अप्रैल का, वो मार्च का किया, और फिर आपने जब लास्ट में जब जाएंगे, जब कहते हैं ऐसे 8 अप्रैल को बोलने शायद पेपर होगा SBI क्लर्क मेंस का, तो आपको उसके जैसे 6 या 5-6 इस सब में फरवरी और अप्रैल मार्च फिर पढ़ना है, फरवरी और मार्च। तो और क्योंकि रिसेंट मंथ से ज़्यादा आता है, ये देखा गया है,
लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और से ज़्यादा आता है। और एसबीआई का एक बेसिकली ये होता है कि एसबीआई में डाटा बहुत पूछते हैं। आपको ज़्यादातर पेपर में इतना डाटा नहीं पूछते हैं, इतना एसबीआई में पूछते हैं वो लोग। एकदम पूरा अच्छे से डाटा पूछते हैं। सो आपको इस तरह से रिवाइज करना है कि आपको पीछे का लेकर चलना है एट प्रेजेंट। और दैट्स इट। थोड़ी ये वीडियो इधर उधर हो गई क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैंने ये पार्ट बाद में रिकॉर्ड किया है। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई कर दूँगा। इन्फॉर्मेशन कि आप टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अगर कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और कुछ चाहिए हो पीडीएफ वगैरह तो वहाँ पे आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं वहाँ पे काफ़ी फ्री मिलती हैं तो मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। ओके, सो थैंक यू।